नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 42 पढ़ेंगे, जिसमें हम जो इंडियन मॉनसून है उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। बाकी हम प्रॉपर डिटेल में जब हम क्लाइमेट का चैप्टर डिस्कस करेंगे उस टाइम पे कर लेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए इन सभी एग्जाम्स में बेनिफिट देगी, तो आप इसको फॉलो कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। इस मॉनसून के सीज़न को समझने के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्लाउड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जिससे बारिश होती है, जिससे रेनफॉल होती है। तो देखिए, जैसे हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ जो हमारा डे टाइम है, डे टाइम के लिए हम समर यूज करेंगे और नाइट टाइम के लिए हम विंटर यूज करेंगे, और सेम उसी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समर सीजन की बात करते हैं। समर्स के दौरान मान लेते हैं ये हमारा लैंड मास है, ठीक है, और ये हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा सी है। तो देखिए, समर सीजन के दौरान जो हमारी लैंड मास है वो जल्दी हीट अप हो जाती है एज कंपेयर टू दी वाटर, ठीक है। तो बट इसके अपोजिट में जो हमारी वाटर की जो हीट रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है, हमारा एक बार गर्म होने के बाद जो वाटर है वो बहुत देर में ठंडा होता है, और जो लैंड मास है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, समर्स के दौरान जो हमारा लैंड मास है वो जल्दी हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ हाई टेम्परेचर होता है इस लैंड मास के ऊपर, जहाँ हमें पता है कि जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर में जनरली इन्वर्स रिलेशन होता है। तो लैंड मास के ऊपर अगर हाई टेम्परेचर है तो यहाँ लो प्रेशर रहेगा, ठीक है, और इसके अपोजिट में जो हमारा सी है वहाँ हमारा हाई प्रेशर रहेगा। और हमें पता है हमारी जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो ये हाई प्रेशर एरिया से सी के ऊपर से लैंड की तरफ इस तरीके से जो विंड्स हैं वो ब्लो करेंगी, और यहाँ जो हमारे ओशियन से, सी से मॉइस्चर कैरी करते हुए ये आगे बढ़ेंगी। तो देखिए, क्योंकि यहाँ लैंड के ऊपर लो प्रेशर है और वार्म एयर है, तो ये लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ जो एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। डेंसिटी कम होने की वजह से वार्म एयर हल्की होती है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ उठेगी, राइज अप होगी, और ये ऊपर जाके क्लाउड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगी, यानी क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो वार्म एयर जैसे ही कूल डाउन होगी, ये हमारी रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी रेनफॉल होती है और क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अपोजिट में अगर हम विंटर के सीज़न की बात करें, तो देखिए, विंटर के सीज़न के दौरान हमारी जो मान लेते हैं ये हमारा वही लैंड है, ठीक है, और ये हमारा सी है। अब देखिए, हम विंटर के सीज़न के दौरान जो हमारी लैंड मास है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी एज कम्पेयर टू दी सी। सी में हमारा हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। हाई टेम्परेचर बोले तो यहाँ लो प्रेशर रहेगा, और यहाँ हमारा क्योंकि लो टेम्परेचर है तो यहाँ हाई प्रेशर रहेगा, और हमारी जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो ये इस तरीके से लैंड से सी की तरफ मूव करेंगी, ठीक है, और यहाँ से ये मॉइस्चर कैरी करते हुए आगे बढ़ेंगी। यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ हमारी जो एयर है, जो वार्म एयर है वो हल्की होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। तो ये मॉइस्चर कैरी करते हुए इस तरीके से ऊपर उठेंगी और यहाँ प्रेसिपिटेट हो जाएंगी क्लाउड्स की फॉर्म में, ठीक है। अब ये वार्म एयर की फॉर्म में यहाँ प्रेसिपिटेटेड है। अब ये वार्म एयर ठंडी होगी तो ये रेनफॉल की फॉर्म में आएगी, मतलब रेनफॉल होगी। आई होप आपको ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन और रेनफॉल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको हम जनरली लैंड ब्रिज बोलते हैं, जहाँ से हमारी हवाएं उठती हैं, और जो पिछले वाले उसमें जो सी की तरफ से जा रही थी तो उसको हम सी ब्रिज का नाम देंगे। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ITCZ, जो कि मॉनसून की फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगा।
ITCZ। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है, फिनोमेना है, वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। तो क्या है ये, देखिए मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये इसका 0 डिग्री लैटीट्यूड है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। तो इंटर ट्रॉपिकल यानी इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, अब किसी चीज़ का कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी किस चीज़ का कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी जो हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं इधर से, और इधर से जो हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं, इनका जो कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ, ये हो गया कन्वर्जेंस। और जिस जोन में कन्वर्जेंस हो रहा है इसको बोलते हैं हम जोन। तो यानी कि हमारी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी जो हमारी ट्रेड विंड्स का कन्वर्जेंस हो रहा है इन ट्रॉपिक्स के अंदर, इसको हम बोल रहे हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, मान लेते हैं ये हमारा ये हमारा इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है। तो ये हमारा मान लेते हैं इक्वेटर है, जो कि हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो पिग्मिलियन पॉइंट, उससे लगभग 876 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इंडियन ओशियन से इस तरीके से हमारी विंड्स उठती हैं और ये यहाँ से इस इक्वेटर से इस तरीके से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये जो ये इन विंड्स का डिस्प्लेसमेंट है, ये किस वजह से है, इसमें अगर हम इस डायग्राम में समझें तो देखिए ये तीनों ट्रॉपिक्स हैं, ये इस तरीके से मूव कर रही हैं, ठीक है, और यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं। इनको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, बट ये इस तरीके से मूव क्यों कर रही हैं, तो इसके पीछे होता है ये जो डिफ्लेक्शन का कारण है यहाँ, वो है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमें पता है जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, यानी इस तरीके से हमारा फ्लो है। और मान लेते हैं ये हमारा इक्वेटर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नीचे, तो इस तरीके से साउथ ईस्ट डायरेक्शन से विंड्स आई और वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो इस तरीके से शिफ्ट करेंगी, ठीक है। तो यानी अगर हमारी इस तरीके से अर्थ मूव कर रही है और इस तरीके से विंड्स आ रही हैं तो वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये कोरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर हमारी जो विंड्स हैं वो इस तरीके से शिफ्ट करती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं। तो हमारे जो ट्रॉपिक्स हैं, यानी कि ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है, इसलिए ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है। अब जो हमारी यहाँ सबसे हॉटेस्ट जोन है तो इसका मतलब है यहाँ लो प्रेशर होता है और यहाँ हाई प्रेशर रहता है और यहाँ लो प्रेशर रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारी विंड्स इस तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, ठीक है। अब आपको जो हम ITCZ का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ITCZ है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में और साउथवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, वो किस वजह से करता है। तो देखिए जो हमारी अर्थ होती है वो 23.5 डिग्री के एक्सिस पे झुकी हुई है, ठीक है। तो देखिए समर सीजन्स के दौरान ये हमारा मान लेते हैं ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो देखिए जो समर सीजन के दौरान, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ में झुकी हुई है, तो समर सीजन के दौरान जो हमारी ये कुछ इस तरीके से हमारी ये ट्रॉपिक्स आ जाती हैं और जो सनरेज इक्वेटर पे पड़ रही थी हमारी, वो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने लगती हैं। तो यानी कि जो हमारे समर सीजन के दौरान यानी जून जुलाई के महीने में जो हमारी सनरेज हैं वो वर्टिकली ओवरहेड दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वजह से जो हमारा ITCZ है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ITCZ है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है लगभग 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अबव द इक्वेटर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन के दौरान क्योंकि हमारी अर्थ है वो
ट्रॉपिक ऑफ 23.5 के एंगल पे झुकी हुई है, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि विंटर सीजन के दौरान हम कह सकते हैं, विंटर सीजन के दौरान जो हमारी सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती हैं। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेटर पे पड़ रही थी वो अभी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ITCZ है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। तो आई होप आपको ITCZ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसकी शिफ्टिंग समझ में आई होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इंडियन मॉनसून किस तरीके से आता है तो हमें पता है। देखिए, जो हमारा यहाँ पे मान लेते हैं इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है, उससे लगभग 876 किलोमीटर की दूरी पर हमारा इक्वेटर है। ठीक है, हमारे इंडियन ओशियन से जो भी विंड्स जनरेट होती हैं, ये देखिए आपको ये पता होना चाहिए, ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो देखिए ये हमारा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, और ये है हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये है नॉर्थ वेस्ट और ये है नॉर्थ ईस्ट। ये जनरली आपको कई बार ध्यान नहीं रहता, तो ये पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आई हमारी विंड्स, यानी कि हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ये इंडियन ओशियन से हमारी विंड्स आई, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये इधर यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाती हैं, डिस्प्लेस हो जाती हैं। इसलिए हम जनरली जो इंडिया का मानसून है उसको हम साउथ वेस्ट मानसून से डिनोट करते हैं। तो लगभग 1 जून के आसपास ये मॉनसून आता है, और ये जो विंड्स हैं ये इस अरबियन सी से मॉइस्चर कैरी करते हुए ये हमारा जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनसे टकराती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट से टकराते हुए इस तरीके से 1 जून के आसपास ये मॉनसून ऐसे जाता है। उसके बाद लगभग 5 जून के आसपास तक ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है, लगभग 10 जून के आसपास इस तरीके से, और इस तरीके से 15 जून के आसपास इस तरीके से शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, तो देखिए आपको इनकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हमारी जो मॉनसून इस तरीके से साउथ वेस्ट मॉनसून आया था, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न घाट्स हैं वो एक कंटिन्यूअस चेन है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की, इनके बीच में कोई गैप्स नहीं है, और इनका जो चोटियां हैं वो बहुत स्टीप हैं, जिसकी वजह से ये इस वाले रीजन में यहाँ जो विंड्स हैं नहीं जा पाती, मानसून नहीं जा पाता, तो वो इस तरीके से कुछ शिफ्ट हो जाती हैं गुजरात के प्लेन्स में होते हुए, जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं इस तरीके से। क्योंकि हमारा जो यहाँ तिब्बतियन प्लेट्यू है वो बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीटअप होने की वजह से वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और ये हमें पता है यहाँ हाई प्रेशर जोन है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरीके से हमारी विंड्स मूव करती हैं, और यहाँ टकराने के बाद यहाँ बारिश होती है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए यहाँ हमारी हिल्स हैं, उनसे टकराने के बाद कुछ इस तरीके से रिवर्स होती हैं, और आगे कुछ ब्रांच इसकी विंड्स की ये जो हमारी बंगाल की खाड़ी है इसके ऊपर से निकल जाती है, और जो हमारे यहाँ अराकान योमा रेंज है म्यांमार के बॉर्डर पर उससे टकराती है, और ये मॉनसून लौट के आता है, ये विंड्स लौट के आती हैं, जिसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से यहाँ वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाला रीजन यहाँ बारिश करवाती है। इसके अलावा ये आगे सदर्न आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले रीजन में यहाँ बारिश होती है, रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटते हुए मानसून की वजह से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। देखिए ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, ठीक है, जिसको हम जनरली डोलड्रम बोलते हैं। ये प्रेशर बेल्ट्स के बारे में हम जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो हम अच्छे से जानेंगे। तो देखिए यहाँ लो प्रेशर है, और इसके ऊपर जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है। तो हमें पता है जो हमारी विंड्स हैं यानी ट्रेड विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, और ये मैं आपको ये डायरेक्शन इन विंड्स की मानसून की आपको बता चुका हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये हमारा हाई प्रेशर जोन, ये LL वाला ये लो प्रेशर जोन जहाँ ITCZ बन रहा है। तो इस तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी विंड्स मूव करती हैं। ये हमारा ITCZ की फॉर्मेशन में बता चुका हूँ आपको। देखिए
जुलाई के महीने में ये आगे ऊपर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है और जनवरी के महीने में यानी विंटर सीजन में ये हमारा साउथवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। देखिए जनरली ऑल ओवर वर्ल्ड जो मॉनसून्स हैं वो मेनली ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं, लगभग 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से 20 डिग्री साउथ लैटीट्यूड के बीच में। ठीक है, इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप की है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो किस टाइप की है, तो मॉनसून टाइप की है। ठीक है, इस टाइप की जो क्लाइमेट है वो एशिया में साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। जो टोटल 4 सीजनल डिवीजन्स हैं इंडिया में, उनमें से इंडिया में केवल 2 डिवीजन्स ही पाए जाते हैं। कौन कौन से? साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसमें लगभग जो मानसून है वो साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव होती है, जो लगभग जनवरी से सितंबर के महीनों के बीच में आती है। इसके अलावा दूसरा है हमारा रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। ये लगभग अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साउथ वेस्ट मानसून की फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी हैं, हम उनको जान लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी, यानी कि वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से लैंड पे जो हमारा लैंड मास है उसके ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है और जो हमारा सी है उसके ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, हमें पता है जो हमारा विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जनरेट होती हैं, क्योंकि सी के ऊपर हाई प्रेशर है तो सी से मॉइस्चर उठाते हुए वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो विंड्स है वो फ्लो करती हैं और बारिश होती है। जो ITCZ की पोजीशन का जो शिफ्टिंग है वो समर के महीने के दौरान लगभग इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं वहाँ तक पहुँच जाता है, और वहाँ इंडो गंगेटिक प्लेन्स यानी कि जो हमारा इक्वेटर है उससे लगभग 5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, वहाँ एक ट्रफ बनता है जिसको जनरली हम इक्वेटोरियल ट्रफ या फिर मॉनसून ट्रफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बाकी देखते हैं। देखिए जो ITCZ है ये एक ब्रॉड ट्रफ है लो प्रेशर का। यहाँ एक लो प्रेशर जोन बनता है इस ट्रफ के अंदर इन इक्वेटोरियल लैटीट्यूड्स में। इक्वेटोरियल लैटीट्यूड्स यानी कि जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये इक्वेटर, इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो ट्रॉपिक्स हैं इनके बीच में जहाँ भी ITCZ बनेगा वहाँ पे एक लो प्रेशर ट्रफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो कन्वर्ज करती हैं, इसलिए इसको कन्वर्जेंस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस बोलते हैं। जो ये नॉर्थ और साउथ में इसकी शिफ्टिंग है, मान लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ या फिर साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, तो ये लगभग इक्वेटर के पैरेलल ही होता है इसकी जो शिफ्टिंग है। आप देख सकते हैं ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री लैटीट्यूड, तो इधर से जो हमारी ट्रेड विंड्स आ रही हैं और इधर से ट्रेड विंड्स आ रही हैं वो यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं। ITCZ हमारा यहाँ बन रहा है, तो इसको हम NITCZ यानी नॉर्थर्न ITCZ बोलते हैं। सिमिलरली ये हमारा समर सीजन में होता है। सिमिलरली अगर विंटर सीजन की बात करें तो हमारा जो ITCZ है वो इक्वेटर से साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं वो यहाँ कन्वर्ज करती हैं, इसलिए इसको SITCZ यानी सदर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया, देखिए जो हमारा मेडागास्कर है, जो एक अफ्रीकन आइलैंड है, मेडागास्कर के ईस्ट साइड में एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है जो लगभग 20 डिग्री साउथ इंडियन ओशियन के ऊपर बनता है। वहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें लो प्रेशर जोन क्रिएटेड है, तो वहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी जो विंड्स हैं वो फ्लो करती हैं, और ये भी एक मानसून के लिए एक फैक्टर है। ठीक है, इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया इंडियन मानसून को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा हम अगले फैक्टर की बात करें तो जो हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू है वो समर सीजन के दौरान बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से यहाँ एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और जो एयर है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और एयर ऊपर वर्टिकली करेंट्स राइज अप होता है। ठीक है, लगभग
9 किलोमीटर अबव दी सी लेवल। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंडियन मानसून को अफेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसका मूवमेंट देखिए, जो हमारा इंडियन जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं उनके नॉर्थ साइड से हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है, और जैसे ही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ख़त्म होती है हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसको हम सोमाली स्ट्रीम बोलते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, वो हमारे जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं उनके साउथ में ये आ जाती हैं। ये भी हमारे जो इंडियन मानसून है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, जिसको हम अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट भी बोलते हैं। तो इस में हम सबसे पहले सदर्न ऑस्सिलेशन, जिसको हम एसओ बोलते हैं, इसको जान लेते हैं। नॉर्मली जो हमारा ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। बट इन सर्टेन ईयर्स में ये देखा गया है, कुछ सालों में ये देखा गया है कि ये जो पैटर्न है इसमें रिवर्सल देखने को मिला है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिला है एज कम्पेयर टू द इंडियन ओशियन, यानी कि इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर देखने को मिला है। जो ये प्रेशर कंडीशंस में जो ये पीरियोडिक चेंज है इसी को हम सदर्न ऑस्सिलेशन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है। इसके अलावा हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अल नीनो। अल नीनो क्या है? ये एक वार्म ओशियन करेंट्स में एक पीरियोडिक डेवलपमेंट है। ठीक है, ये एक जो पेरू के कोस्ट पे जो टेम्परेरी कोल्ड पेरुवियन करंट है उसको रिप्लेस करता है वार्म पेरुवियन करंट। जो ये अल नीनो है ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, जो कि एक बेबी क्रिस्ट को रेफ़र किया गया है। ठीक है, यहाँ से क्रिसमस के दौरान ही जो करंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो ये अल नीनो की प्रेजेंस है ये सी सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर्स हैं उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं इस रीजन में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब जो इंडियन मॉनसून्स हैं इनको क्लैरिफाई करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं। फॉर एग्जांपल सर एडमंड हैलीज की थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी। देखिए, इस थ्योरी के हिसाब से समर सीजन में, देखिए समर सीजन में जो हमारी सन की जो एपरेंट पाथ है वो बिल्कुल वर्टिकली अबव दी ओवर दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसकी वजह से यहाँ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बनता है सेंट्रल एशिया वाले रीजन में। ठीक है, जो ये प्रेशर है ये इतना ज़्यादा हाई होता है ओवर द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से अरेबियन सी और क्योंकि देखिए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर हाई प्रेशर जोन बन रहा है, और हमें पता है जो हमारा तिब्बतियन वाला रीजन या लद्दाख वाला रीजन, यानी कि हम कह सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो ये हमारी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स फ्लो करेंगी, जिससे ये मॉइस्चर कैरी करते हुए यहाँ बारिश करवाती हैं। ठीक है, जो ये एयर फ्लो है सी से लैंड की तरफ, ठीक है, देखिए अरेबियन सी या फिर बंगाल की खाड़ी से सी से इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी लैंड की तरफ जो ये फ्लो है इससे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आई होप आपको क्लियर है। इसके अलावा अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में जो हमारी सन की जो एपरेंट पाथ है वो वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा कोल्डर हो जाता है एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ क्योंकि कोल्डर हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा, और जो हमारी मॉनसून है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, क्योंकि ये अब की बार लैंड से सीज की तरफ यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इंडियन ओशियन और बंगाल की खाड़ी की तरफ जो हमारी विंड्स है वो फ्लो करेंगी। ठीक है, जो ये क्लासिकल थ्योरी है इसका जो बेसिक आइडिया है वो लैंड और सी ब्रीज के ऊपर लिया गया है, जिसमें हम लैंड और सी ब्रीज में डे और नाइट है इसको यहाँ समर और विंटर से रिप्लेस करके इस आइडिया को लिया गया है। ठीक है, इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या हैं कि ये अर्थ के ऊपर इक्वली हर जगह इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका जो थर्मल कॉन्सेप्ट है हेले का वो इस चीज़ को भी
एक्सप्लेन करने में फेल रहा कि ये जो सडन बर्स्ट है मॉनसून्स में या फिर जो ऑनसेट होता है मॉनसून्स का, इसमें डिले होती है कई बार, ये क्यों होता है, ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करने में फेल रहा था। इसके अलावा हम अगली थ्योरी देखते हैं, एयर मास थ्योरी, जिसको हम मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से जो मॉनसून है इसको प्लैनेटरी विंड्स ऑफ ट्रॉपिक्स, इसका मॉडिफिकेशन है ये। ठीक है, ये थ्योरी जो हमारा ITCZ है उसके माइग्रेशन के ऊपर आधारित है। ठीक है, देखिए जो इंडियन मॉनसून है इसमें ITCZ का क्या रोल है, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का क्या रोल है, हम देख लेते हैं। जो हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, ये नियर द इक्वेटर मिलती हैं। ठीक है, जो ये मीटिंग प्लेस है इन विंड्स का उसको हम ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, और देखिए समर सीजन के दौरान जो हमारी सन की जो रेज हैं, जो एपरेंट रेज हैं, वो डायरेक्टली पड़ती हैं अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वजह से जो हमारा ITCZ है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है और जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं वो यहाँ मिलती हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट में अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो जो हमारा सन की जो एपरेंट रेज हैं वो डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ITCZ है वो इक्वेटर से साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है और जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं वो यहाँ मिलती हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं हमारी ट्रेड विंड्स इस तरीके से यहाँ मिल रही हैं, वार्म एयर ऊपर उठी जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई और यहाँ सन रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं जिसकी वजह से हमारी वार्म एयर है वो ठंडी होगी और रेनफॉल होगी। ये भी सेम हमारा एक्सपेंशन, कूलिंग, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए ये एक असेंडिंग एयर, मैक्सिमम क्लाउड्स और हैवी रेनफॉल वाला रीजन है। ये जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन है, ITCZ वाला रीजन है ये वाला। ठीक है, जो ITCZ की लोकेशन है ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इक्वेटर के शिफ्ट करती है विद द चेंज ऑफ द सीजन। ठीक है, मतलब कि यानी कि जो हमारा समर सीजन है उसमें नॉर्थ साइड में शिफ्ट करता है हमारा ITCZ, और जो हमारा विंटर सीजन है उसमें हमारा ये साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट करता है इक्वेटर से। ठीक है, देखिए द समर सीजन के दौरान जो सन है वो वर्टिकली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वजह से जो हमारा ITCZ है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। इसके अलावा जो हमारी साउथ ट्रेड विंड्स हैं सदर्न हेमिस्फीयर में वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ये, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती हैं कोरियोलिस फोर्स के अंडर। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो इस तरीके से हमारी विंड्स आती हैं इक्वेटर से, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से इस तरीके से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं और ये अबव द इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर से ब्लो करती हैं और रेनफॉल होती है। ठीक है, ये जो डिस्प्लेस्ड ट्रेड विंड्स हैं इनको हम साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से जानते हैं और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर से ब्लो करती हैं। ठीक है, जो फ्रंट बना जहाँ पे, यानी कि फ्रंट जहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं उनसे मिलती है, उसको हम एक मॉनसून फ्रंट बोलते हैं ITCZ के ऊपर। ठीक है, यहाँ इस फ्रंट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। जुलाई के महीने में जो ITCZ है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लोकेशन में शिफ्ट होता है। ठीक है, और ये इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, और जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर से बिलो करता है। ठीक है, जो ये ITCZ है इस पोजीशन में, इसको हम यहाँ पे एक मानसून ट्रफ बनता है, इसको मानसून ट्रफ बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेनफॉल होती है। कहने का मतलब है जहाँ पे हमारा ITCZ बनेगा वहीं पे सबसे ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा और वहीं पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, जो ये सीजनल शिफ्ट है ITCZ का, ये नदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये जो कॉन्सेप्ट है NITCZ यानी नदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन,
ये है, यानी कि जो हमारी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जो शिफ्टिंग है ITCZ की, ये समर सीजन में होती है लगभग जुलाई के महीने में। इसके अपोजिट में जो हमारा SITCZ है यानी सदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये विंटर सीजन में लगभग जनवरी के महीने में ड्राई सीजन में देखने को मिलेगा। जो ये NITCZ है, ये ऐसा जोन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स और हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है और इंडिया को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब देखिए हमारे कंट्री में जो साउथ वेस्ट मानसून से मानसून आता है, तो इसका जो ऑनसेट है, इसकी जो शुरुआत है, उसका क्या मैकेनिज्म है, हम इसको जान लेते हैं। देखिए जो ITCZ की जो शिफ्टिंग है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इक्वेटर से, वो किस वजह से है? विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। ठीक है, देखिए जून के महीने के दौरान जो हमारा सन है वो वर्टिकली अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ITCZ है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। इसके अपोजिट में जो हम इसमें हमारी जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर से ऑरिजिनेट होती हैं और वो इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस होती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये अरेबियन सी और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर कलेक्ट करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर से जाती हैं और यहाँ बारिश कराती हैं। जुलाई के महीने में जो ITCZ है वो 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लोकेशन में लगभग इंडो गंगेटिक प्लेन्स के ऊपर होता है, और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ब्लो करता है। ठीक है, जो ITCZ है इस पोजीशन में इसको मानसून ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। जो ये ITCZ की पोजीशन में जो शिफ्ट है ये इस फिनोमेना से भी रिलेटेड है। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसका विथड्रावल होता है इस टाइम पे, और जो हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जिसको हम सोमाली स्ट्रीम बोलते हैं, उसके यानी हमारे इंडियन प्लेन्स में जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, यानी हिमालयाज के साउथ में, वहाँ पे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की शुरुआत होती है। देखिए ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसको हम सोमाली जेट बोल रहे हैं, अलोंग दी 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओनली आफ्टर दी वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के विथड्रावल के बाद। ठीक है, जो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये इंडिया में मॉनसून बर्स्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत ज़्यादा ये बर्स्ट फॉर्म में यहाँ मानसून आते हैं इनकी वजह से। ठीक है, दीज विंड्स अप्रोच द लैंड, यानी लैंड के ऊपर जब ये विंड्स पहुँचती हैं तो इनकी जो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन है ये इस चीज़ से भी मॉडिफाई होती है, रिलीफ एंड थर्मल लो प्रेशर ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, जो ये मानसून है इंडियन लैंड मास के ऊपर 2 ब्रांचेज में पहुंचता है। कौन कौन से? अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, जो अरेबियन सी की ब्रांच है ये अरेबियन सी से ऑरिजिनेट होती है और इंडियन लैंड मास के ऊपर ब्लो करते हुए जाती है, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये अराकान योमा हिल्स से, यानी कि जो हमारा म्यांमार का कोस्ट है वहाँ पे जो अराकान योमा हिल्स हैं उनसे टकराने के बाद ये डिफ्लेक्ट होती हैं और ये एक बहुत बड़ा पोर्शन इस ब्रांच का इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आता है। इस मॉनसून से ये जो लौटता हुआ मॉनसून है इसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के रीजन में एंटर करता है लगभग साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, इसके पीछे देखिए एक और फिनोमेना है जो मॉनसून से रिलेटेड है, ये है ब्रेक्स इन द रेनफॉल। ठीक है, देखिए कई बार जो मॉनसून है वो लगातार नहीं पड़ती, कुछ ही दिन पड़ती है, जिसकी वजह से ये जो रेनलेस इंटरवल्स आते हैं, ये जो ब्रेक्स हैं इस मॉनसून में, ये मॉनसून ट्रफ में शिफ्टिंग की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए डेस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, जो हमारा जनरल पैटर्न है उसमें एक यूनिटी की बजाय वहाँ कुछ परसेप्टिबल रीजन्स हैं जिनमें क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से वेरिएशंस हैं एडवांसमेंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। अब देखते हैं हम रिट्रीटिंग मानसून। देखिए जो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन है इसमें क्लियर स्काइज और टेम्परेचर में राइज देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि यहाँ जो लैंड है वो मॉइस्ट होती है। ठीक है, यहाँ हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशंस बनती हैं। ठीक है,
जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाता है, इसलिए इसको कई बार अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर का जो सेकंड हाफ है उसमें मर्करी रैपिडली फॉल करना शुरू करता है, पर्टिकुलरली इन दी नॉर्थर्न इंडिया। ठीक है, जो वेदर है इस रिट्रीटिंग मानसून के दौरान, लौटते हुए मानसून के दौरान, इसमें जो नॉर्थ इंडिया होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है इस टाइम पे। बट जो रेन आती है यहाँ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में आती है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ लौटता हुआ मानसून अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है और ये रेनिएस्ट मंथ होता है ईयर का, इस हमारा मेनली सदर्न आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वाला रीजन, मेनली चेन्नई वाले रीजन में। ठीक है, जो ये वाइड स्प्रेड रेन है इस सीजन में, ये पैसेज ऑफ द साइक्लोनिक डिप्रेशंस की वजह से होती है, जिसकी वजह जो कि अंडमान सी में जो ये डिप्रेशंस हैं, ये जो साइक्लोन्स हैं, ये जनरेट होते हैं। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करते हुए जो सदर्न पेनिनसुला तक पहुंचते हैं और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, ए बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम द डिप्रेशंस एंड द साइक्लोन्स। जो कोरोमंडल कोस्ट है उनका जो रेनफॉल है वो मेनली डिप्रेशंस और साइक्लोन्स की वजह से भी आता है। ठीक है, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जैसे हमारे इस रीजन को छोड़ के बाकी कंट्री में जो साउथ वेस्ट मानसून से जो रेनफॉल होती है लगभग जून से सितंबर के महीने में, यहाँ उस टाइम पे बारिश नहीं होती। यहाँ जो बारिश होती है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटते हुए मानसून की वजह से होती है, जो कि फार्मिंग और वाटर सिक्योरिटी के लिए साउथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली हमारा जो मानसून है वो इस तरीके से आता है, बट जो एक्चुअल में आया वो इस तरीके से आया, तो कई बार ये वेरिएशन देखने को मिल जाता है। अब जो इंडिया में जो ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर इस मानसून का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखिए इम्पैक्ट दोनों तरीके के ही पड़ेंगे, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। तो देखिए हमारी कंट्री की जो लाइवलीहुड है वो लगभग 64% इंडिया के जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से पे डिपेंड करती है कि एक तो मॉनसून टाइम से आना चाहिए और दूसरा ये पर्याप्त मात्रा में भी आना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसा होने में फेल होता है तो इसका मतलब है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि मेनली कुछ ऐसे रीजन्स हैं इंडिया में जहाँ जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो अभी भी डेवलप नहीं हो पाई हैं, वो पर्टिकुलरली जो मॉनसून्स हैं, रेनफॉल है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अब ये जो रीजनल वेरिएशंस हैं मॉनसून में, ठीक है, मॉनसून के जो क्लाइमेट है ये वेरियस टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स ग्रो करने में भी हेल्प करती है, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि जहाँ हमें ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ जहाँ जिस क्रॉप में हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है वहाँ हम हाई रेनफॉल वाली क्रॉप उगा सकते हैं, और जहाँ कम बारिश वाली क्रॉप की आवश्यकता होती है उस टाइम पे हम कम बारिश वाली क्रॉप भी उगा सकते हैं, तो ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा जो ये मानसून वेरिएशन है इंडिया में, इसकी वजह से बहुत ही वास्ट वैरायटी ऑफ फूड्स एंड क्लोथ्स भी देखने को मिलती है। जो मानसून है इसकी वजह से देखिए यहाँ डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स को रिचार्ज कर लिया जाता है, फिल कर लिया जाता है, जिसको हम फर्दर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसको जनरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो विंटर की रेनफॉल होती है टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से नॉर्थ इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है रबी क्रॉप्स के लिए। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। देखिए जो रेनफॉल में वेरिएशन है इसकी वजह से कई बार तो ड्रॉट्स देखने को मिलेगी, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से फ्लड्स भी देखने को मिलती हैं हर साल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो ये सडन मानसून बस्ट होता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन होता है इन द लार्ज एरियाज ऑफ इंडिया, और जो हिली एरियाज हैं इंडिया के, इसकी वजह से यहाँ सडन रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिलती हैं। कई बार रिसेंटली अभी हमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिला है, जिसकी वजह से देखिए नेचुरल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो डैमेज होता ही है, इसके अलावा जो ह्यूमन लाइफ है वो इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अब देखिए अब मानसून तो आता है, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए इंडिया में एक डिपार्टमेंट है जिसको हम IMD बोलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एजेंसी के अंडर काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
ठीक है। ये एक प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके फाउंडर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फाउंड किया था 1875 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मौसम भवन लोधी रोड नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी सब्सिडियरीज देखें तो रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है एक चेन्नई में। इसके अलावा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर ये काम करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको आने वाले लेक्चर्स में क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।